आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन ऑडिशन प्रोसेस के बारे में। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो मुंबई में नहीं रहते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं यही लगता है जो मुंबई में रहते हैं सिर्फ उन्हें टीवी सीरियल, फिल्म, वेब सीरीज, एड फिल्म में काम करने का मौका मिलता है। जो मुंबई में नहीं रहते, जब वो ऑडिशन ही नहीं दे पाएंगे तो उन्हें शूट करने का मौका कैसे मिलेगा। अगर आप एक एक्टर हैं, आपके भी मन में इस तरीके के सवाल उठते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। पिछले साल कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, जिसके बाद ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन ऑडिशन किया। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लॉकडाउन के बाद ही ऑनलाइन ऑडिशन शुरू हुए। पहले भी ऑनलाइन ऑडिशन होते थे, लेकिन काफ़ी कम तादाद में। लेकिन लॉकडाउन के बाद ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन ऑडिशन किए क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी। अब ये ऑनलाइन ऑडिशन क्या है, इसे समझते हैं। जब आप किसी प्रोडक्शन हाउस में या फिर कास्टिंग एजेंसी में खुद ऑडिशन देने नहीं जाते, बल्कि घर पर ही ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजते हैं, वही होता है ऑनलाइन ऑडिशन। और ये जो ऑनलाइन ऑडिशन होता है, इसमें एक एक्टर का काम ज़्यादा होता है। यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग एजेंसी वालों का काम थोड़ा कम हो जाता है। सिर्फ उन्हें स्क्रिप्ट देनी है, कैरेक्टर समझाना है और ऑडिशन सेलेक्ट करके आगे भेजना है। बाकी जो काम होता है वो एक एक्टर का होता है। एक्टर को ऑडिशन बहुत अच्छे से लेकर करके भेजना होता है। बैकग्राउंड का ख्याल रखना होता है, लाइटिंग का ख्याल रखना होता है, वॉइस का ख्याल रखना होता है, सारी चीज़ों का ख्याल यहाँ पर एक्टर को रखना होता है। इसी वजह से एक्टर का जो काम होता है वो बढ़ जाता है। अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन में इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपके ऑडिशन पर इफेक्ट डालती हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ ऑनलाइन ऑडिशन प्रोसेस। अगर आपने किसी कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग एजेंसी वालों को अपना ऑडिशन या फिर प्रोफाइल भेजा है, आपकी प्रोफाइल या फिर ऑडिशन देखने के बाद अगर आप किसी कैरेक्टर में फिट होते हो तो आपको एक कॉल आएगा। उस कॉल में वो आपको अपने बारे में बताएंगे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जिसके बाद वो कहेंगे कि वो आपको एक स्क्रिप्ट भेजेंगे जिस पर आपको ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजना है। अगर वो आपको कैरेक्टर का ब्रीफ देते हैं तो आपको उस कैरेक्टर के ब्रीफ को अच्छे से समझ लेना है और एक कॉपी पेन लेकर के बैठना है ताकि आप उस कैरेक्टर के ब्रीफ को लिख लीजिए, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। अगर वो आपको ब्रीफ नहीं देते हैं, सिर्फ आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं, तो आपको कैरेक्टर का ब्रीफ उनसे पूछना है, अच्छे से कैरेक्टर के बारे में समझना है। साथ ही आपको ड्रेसअप और लुक भी समझ लेना है कि कैसा ऑडिशन में लुक रहेगा, तब जाकर के आपको ऑडिशन रिकॉर्ड करना है, फिर भेजना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लुक नहीं समझोगे, आप कुछ भी कपड़े पहन करके ऑडिशन दे दोगे तो आपके सिलेक्शन होने के काफ़ी कम चांसेस रहेंगे। और आपको कैरेक्टर भी समझना है कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर का आपको ब्रीफ भी समझना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपको 5 Ws बताए हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए। और आपको मैंने कैरेक्टराइजेशन क्या होता है वो सारी चीज़ें बताइए, आप वो भी वीडियो देख लीजिए। जब आप ऑडिशन रिकॉर्ड कर लेंगे, आपको ऑडिशन भेजना है, फिर आपको रिप्लाई का इंतज़ार करना है। अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है तो आपको ये समझना है कि जो आपने ऑडिशन भेजा है वो ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ है, इसी वजह से आपको रिप्लाई नहीं आया। आप कैरेक्टर में तो फिट थे तभी आपको कॉल आया। अगर आप कैरेक्टर में फिट नहीं होते तो आपको कॉल नहीं आता, लेकिन आपका ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ है तभी आपको रिप्लाई नहीं आएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अच्छे से परफॉर्म करो, आपका ऑडिशन अच्छा हो, आपकी लाइटिंग, आपका बैकग्राउंड, आपकी वॉइस, सारी चीज़ें बेस्ट हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर ऑडिशन देने के बाद आपको कॉल आता है तो आपको यही समझना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी कम मामलों में कुछ ही लोग ऐसा करते हैं कि भले ही आपका सिलेक्शन ना हो फिर भी आपको कॉल करके बताते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी कम ही लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग एजेंसी वाले इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि अगर आपका ऑडिशन अच्छा नहीं होता है। कुछ ही कास्टिंग एजेंसी और कास्टिंग डायरेक्टर आपको बताते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको कॉल आता है, आपको बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो कॉल इसी वजह से आता है कि आपसे जो भी उनका बजट है उस बारे में बातचीत होनी है कि इतना हमारा बजट है, आप अग्री हो, आप काम करोगे या फिर नहीं करोगे। अगर आपको बजट बढ़ाना है तो उनसे पूछ लेना कि इतने पैसे में मैं काम नहीं करूँगा, जो भी वो डिपेंड आप पर करता है। उसके बाद जब सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तो शूट के एक दिन पहले आपको कॉल टाइम आएगा, ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए कि आपका शूट कहाँ पर होगा, टाइमिंग क्या है, दिन क्या है, सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए आपको एक दिन पहले कॉल टाइम आएगा।
एक चीज़ को और समझ लीजिएगा, अगर आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है कि वो आपका लुक टेस्ट भी करे जिस दिन आपका शूट हो या फिर शूट से एक दिन पहले। अगर आपका कैरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो डायरेक्ट आपको शूट पर बुलाया जाएगा, उसमें आपका लुक टेस्ट नहीं होगा। अब ये ऑनलाइन ऑडिशन प्रोसेस उनके लिए हो गया जिनका ऑलरेडी ऑडिशन और प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग एजेंसी वालों के पास होता है। उनका क्या, जिन्होंने अभी तक के कोई प्रोफाइल या फिर ऑडिशन वगैरह कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग एजेंसी वालों को नहीं भेजा है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को पहला कदम खुद ही बढ़ाना होगा, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स और कास्टिंग एजेंसी वाले आपको नहीं जानते हैं। तो पहले आपको खुद ही पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। पहले आपको खुद ही ऑडिशन और प्रोफाइल सारे कास्टिंग डायरेक्टर और कास्टिंग एजेंसी वालों को भेजनी पड़ेगी। कई सारे वीडियोस में मैंने आपको ईमेल आईडी दिए, कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर के नाम बताएं और कई सारी ऑडिशन अपडेट दिए। वो ऑडिशन अपडेट्स में यही होता है कि आपको घर पर ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजना है। इनफैक्ट कई सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरी ऑडिशन अपडेट्स देखी है, मेरी ईमेल आईडी देखी है और प्रोफाइल भेजने के बाद उनको काम भी मिला है। अब क्या होता है, मुंबई के अलावा भी कई शहरों में शूट होता है, तो यहाँ पर एक एक्टर को ध्यान रखना होता है क्या उनके शहर में कोई शूट हो रहा है तो उनको प्रोफाइल भेजना है। इसी वजह से मैं आपको कई सारी अपडेट्स देती हूँ। कई सारे एक्टर्स जो मुंबई में नहीं रहते हैं उन्होंने प्रोफाइल भेजी, ऑडिशन भेजा और उनका सिलेक्शन हुआ और उनको शूट करने का मौका मिला। उससे पहले उन्होंने कभी शूट नहीं किया था। कई सारे एक्टर्स हैं जिनको काम मिला है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है। इस वजह से नहीं कि आपको चैटिंग करनी है, कोई वीडियोस देखनी है, इस वजह से कि आपको काम मिले। जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहोगे, उन कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग एजेंसी वालों को फॉलो करोगे जहां पर वो ऑलरेडी ऑडिशन अपडेट डालते हैं, तो आपको ऑडिशन अपडेट मिलेगी। तब आप अपनी प्रोफाइल ईमेल करोगे। ऑडिशन अगर कहीं हो रहा है आपके शहर में तो आप ऑडिशन के लिए जाओगे। अगर ऑनलाइन ऑडिशन है तो ऑनलाइन ऑडिशन दोगे। जब आपका सिलेक्शन होगा तभी आपको शूट करने का मौका मिलेगा। तो उन एक्टर्स को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो मुंबई में नहीं रहते, जिन्होंने अभी तक के कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग एजेंसी वाले को अपनी प्रोफाइल वगैरह नहीं भेजी है। उनको सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है। जो भी ईमेल आईडी मैंने दी है उन ईमेल आईडी पर अपनी प्रोफाइल भेजनी है, ऑडिशन भेजना है और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट से कास्टिंग डायरेक्टर के, कास्टिंग एजेंसी वाले के, उनको सिर्फ आपको फॉलो करना है। अगर वो कोई अपडेट डालते हैं तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन सी अपडेट है, आपको क्या प्रोफाइल भेजनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सारी ऑडिशन की अपडेट जो भी मुझे पता चलती है मैं आपको बताती रहती हूँ। तो आपको मुझे फॉलो करते रहना है। मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑडिशन अपडेट मुझे पता चलती है मैं आपको बताती रहती हूँ। जब भी आप घर पर से ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग एजेंसी वालों को, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि आप जब ऑडिशन दे रहे हैं तो आपका जो कैमरे का फ्रेम हो वो सही हो, मिड होना चाहिए, बैकग्राउंड सही होना चाहिए और आपका जो वॉइस है, जो आपकी लाइन्स है, डायलॉग सही से सुनाई दे। लाइटिंग जो है फेस पर फोकस होना चाहिए ताकि आपका चेहरा सही से दिखाई दे। सारी चीज़ें सही होनी चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। भले आप कितनी अच्छी एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइटिंग, बैकग्राउंड, आपका ड्रेसअप, ये सारी चीज़ें सही नहीं है, वॉइस सही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन होने में थोड़ी सी मुश्किल है। कई सारे लोग मुझे ऑडिशन टैग करते हैं और उनमें भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप खुद सोचिए कि आपको खर्च नहीं करना पड़ रहा है, पैसे नहीं देने जाने पड़ रहे हैं कहीं जगह पर जाने के लिए, आपको घर पर ही ऑडिशन देने का मौका मिल रहा है। तो आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ऑनलाइन ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं होता है। कई सारे एक्टर्स हैं जिनका ऑनलाइन ऑडिशन से सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले भी कई सारे एक्टर्स के आपको वीडियोस दिखाए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारा ऑनलाइन ऑडिशन के थ्रू ही सिलेक्शन हुआ है। बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ ऑडिशन रिकॉर्ड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं कि रिकॉर्ड ऐसे करना है, लाइटिंग का ऐसे ख्याल रखना है, बैकग्राउंड ऐसा रखना है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।